उपसहसंयोजी, उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन, यौगिकों में बंधन, ये है उपसहसंयोजी यौगिक। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें किस प्रकार से बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना। तो इसके दो सिद्धांत है बेटा हमारे पास, ठीक है ना। उपसहसंयोजी बंध के लिए हम दो सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। दो सिद्धांत हमारे पास है, एक तो है पहला नंबर है संयोजकता बंध सिद्धांत, ये है संयोजकता बंध सिद्धांत, बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहला सिद्धांत तो ये क्या होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो पहला सिद्धांत तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरा इसी के साथ सिद्धांत है बेटा, दूसरा सिद्धांत है इसमें, वो है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, है ना, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। दो सिद्धांत है इसमें, किसके लिए, बॉन्डिंग के लिए। किसकी बॉन्डिंग, ये हमारे पास है उपसहसंयोजी यौगिक का बंध, है ना, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या फील्ड थ्योरी, है ना, CFT बोलते हैं बेटा उसको, क्षेत्र सिद्धांत। ये दो सिद्धांत है जिनका अध्ययन हमने इस पार्ट में, इसको शॉर्टकट में VVT कहते हैं और इसको कहते हैं CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है ना, दोनों सिद्धांत है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास संयोजकता कक्षक सिद्धांत है, ये सॉरी संयोजकता बंध सिद्धांत है, इसको पढ़ लेते हैं, VVT को पढ़ते हैं। तो VVT में है क्या, ये कहता है कि देखो, जब तक तो हमने वहां पर क्या था, इससे पहले वाली क्लास में जब हमने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, तो वो वहां पर भी VVT था, ठीक है ना। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, यहाँ पर जो सिद्धांत है ये डिपेंड करता है लिगेंड्स और मेटल पे, ठीक है ना, लिगेंड्स और मेटल की धारणाओं पे। तो ये सबसे पहले दिया था, ये सिद्धांत दिया था, जो VVT का सिद्धांत दिया था, ये दिया था लाइनस पॉलिंग ने, लाइनस पॉलिंग ने दिया था, ठीक है ना। और इस सिद्धांत की विशेषताएं क्या है, यहाँ पर जो इस सिद्धांत को हम किस रूप में कह सकते हैं, कि जो सिद्धांत है, इन्होंने क्या किया था कि जो लिगेंड्स होता है, जिस सिद्धांत की विशेषता, पहली विशेषता है, वह है लिगेंड्स के पास लोन पेयर होता है। एक सिद्धांत क्या कहता है कि जो लिगेंड होता है, लिगेंड के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसके पास, ये है लिगेंड, ठीक है ना। और दूसरा कहता है कि इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, और इस इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा, वो किसको देगा, मेटल, ठीक है ना, धातु को देगा। और इस धातु कैसा होगा बेटा, यहाँ ये कहता है कि धातु जो है खाली कक्षक के रूप में होगा, खाली कक्षक के रूप में। और जब ये खाली होगा, ये जो धातु है खाली कक्षक के रूप में होगा, तो वो क्या करता है, इस एकांकी इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए ये हमारे पास इस टाइप से दिखा सकते हैं हम इसको, कि ये हमने दिखाया कि ये हमारे पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, है ना। और दूसरा जो कक्षक है वो बिल्कुल खाली है, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को इसको देगा। ये मान लीजिए मेटल है और ये लिगेंड्स है ना, ये क्या करेगा, इसको देगा। तो इसको किस प्रकार से देगा, ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये साझेदारी हुई है,
दिया नहीं, डोनर इस टाइप से नहीं कि इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी, है ना, ये साझेदारी हुई। तो इसने ये इलेक्ट्रॉन बीच में रखे और दोनों ने इस पर अपना बराबर का अधिकार कर लिया। तो ये है बेटा पहले पहला वाला नियम इसका ये कहता है कि जो लिगेंड्स होता है उसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, वो खाली होता है। तो क्या होगा, खाली होगा और वो उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो इस इनके बीच उसके कारण एक बॉन्ड बना, ठीक है ना, और इस बॉन्ड को कहा जाता है उपसहसंयोजी बंध। क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजी बंध, ठीक है ना, ये उपसहसंयोजी बंध हो जाए इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर उपसहसंयोजी बंध। दूसरा क्या कहता है, देखो ये कहता है कि जो दूसरा नियम है इसका, ये क्या कहेगा कि जो खाली कक्षक है, जो हमारे पास क्या होंगे, खाली कक्षक होंगे, जिनको हम कह सकते हैं ये जो खाली कक्षक है, जो खाली कक्षक होंगे, जैसे हम पहले भी बॉन्डिंग करते थे, ठीक है ना, जो खाली कक्षकों की ऊर्जा जो होगी वो समान होगी, ऊर्जा समान होनी चाहिए। जैसे हमने कई बार आप लोगों को बताया भी है, इनकी ऊर्जा समान हो जाती है। जैसे मान लीजिए NH2, फिर NP6, है ना, और फिर ND हम ले लेते हैं, तो D खाली रहता है, उसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनों को, ये देख लीजिए, फिर ये भी बैलेंस, ये क्या करता है इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे कि सभी जो कक्षक होंगे, खाली जो कक्षक होंगे, उनकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये इस नियम के आधार पर है, किसके, संयोजकता के कक्षक नियम के आधार पर, ठीक है ना। यहाँ एक और है बेटा, देखो जो धातु होती है, जैसे माना हमने कोई धातु ली, और धातु में क्या होगा, n-1 डी, साथ साथ में NS और NP, ये तीन कक्षक है। ये तो लोअर कक्षक है, पिछले वाला, जैसे माना हमने 3D वाला देखा, 3D 4S 4P, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो जो 3D है वो क्या है, n-1, यानी कि n यदि 4 है उसमें से एक घटा दो तो 3D आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार ये कहता है कि कक्षकों का जो उपयोग, ये तीन कक्षक हैं, कक्षकों का उपयोग करता है। अब इसमें देखना बेटा कि जो धातु, जैसे हमारे पास जो धातु क्या है, इन कक्षकों का, इसको जो भी लिख सकते हैं ना, जो धातु इन कक्षकों का उपयोग करता है, वो कैसे होता है, लो स्पिन। यहाँ पर एक शब्द आ जाएगा, नया शब्द आया, लो स्पिन। लो स्पिन का होता है, इसकी स्पिन कैसे होती है, कम होती है। और इसको बोलते हैं इनर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर कॉम्प्लेक्स, आगे आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर कॉम्प्लेक्स। इसके आधार पर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या कहता है कि जो धातु, इसमें दूसरा भी बेटा है ना, कि जो धातु क्या होंगे, NS, NP और ND कक्षकों का उपयोग करते हैं। यानी कि देखो ये बाहर के कक्षक है, ये अंदर के कक्षक नहीं है, ठीक है ना, माइनस वाला नहीं है, उससे आगे वाला है, ठीक है ना। ये हम कह रहे हैं कक्षकों का उपयोग करते हैं, का उपयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो हाई स्पिन कहलाता है। हाई स्पिन अभी बताऊंगा, ये हाई स्पिन क्या हुआ और लो स्पिन क्या हुआ, है ना। और इसको कहते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स, ये आउटर कॉम्प्लेक्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से दो कॉम्प्लेक्स, दो प्रकार के हो गए, एक इनर कॉम्प्लेक्स हो गया, एक आउटर कॉम्प्लेक्स हो गया। ये हमारी मदद करेगा जब हम क्या बना रहे होंगे, स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, ठीक है ना। इस सिद्धांत के कुछ ये पोस्टुलेट हैं, पोस्टुलेट कह सकते हैं इनको, ठीक है ना। अब देखो इनर कॉम्प्लेक्स और आउटर कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, ठीक है ना। जो इनर कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे,
वो कहाँ भरे जाएंगे, इससे n-1 डी में भरे जाएंगे। n-1 डी ये कॉमन है बेटा। n-1 का मतलब यदि आप 4 ले रहे हैं, चौथा ये ले रहे हैं, वो तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यदि 5वां ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से होगा। तो ये आएगा, तो ये क्या होंगे, आउटर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। और इनको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, जो ये क्या होंगे, इनर इनर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ये क्या होते हैं, ये इनको कहा जाता है, जो इनर कॉम्प्लेक्स होंगे ये इनको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। इनके साथ जो जुड़ने वाले होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। ठीक है ना, अब बताऊंगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या काम कर रहे होंगे, है ना, जब हम एग्जांपल ले रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये जो आउटर वाले हैं ये क्या होंगे, ये वीक फील्ड लिगेंड होंगे। ये वीक वाले होंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है ना, ये वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं इनके एग्जांपल यदि हम देखेंगे तो एक जैसे सीओ हो गया, चलो इनको बाद में बताता हूँ आपको, है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। अब इनमें यदि हम देखें, इनकी लिस्ट पूरी बता देता हूँ कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है और कौन कौन से लो फील्ड लिगेंड्स है। तो यदि हम देखेंगे बेटा, दुर्बल लिगेंड्स कहेंगे जिसको, एक तो दुर्बल लिगेंड, पहले हम जानते हैं दुर्बल लिगेंड्स कि दुर्बल लिगेंड्स कौन कौन से, ठीक है ना, जो कमजोर लिगेंड्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो दुर्बल लिगेंड्स में यदि हम देखें कौन कौन सा आएंगे, आयोडीन माइनस, ब्रोमीन, ठीक है ना, क्लोरीन, लेस देन कर देना इसको, है ना, लेस देन, ठीक है ना, फ्लोरीन हो जाएगा, लेस देन OH माइनस, लेस देन C2O4 माइनस, लेस देन H2O। ये सारे दुर्बल लिगेंड्स हैं। और प्रबल लिगेंड्स कौन से, प्रबल लिगेंड्स क्या है, जैसे हमारे पास है, ये है NCS सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, NCS। उसके बाद इस लेस देन PY क्या होता है बेटा, ये होता है पिरिडीन। PY क्या होगा, जहां पर PY लिखा होगा वो क्या होगा, उसको कहेंगे पिरिडीन। लेस देन यहाँ पर अमोनिया होगा, NH3 इज लेस देन EN। EN क्या था, एथिलीन डायमीन। हाँ इथाइलिन डायमीन, है ना। और एक है BI पिरिडीन, बाइपिरिडीन है ना। कुछ शब्द यहाँ पर ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में हम इनको ऐसे लिख लेते हैं, NO2 माइनस है, इस CN माइनस है, और CO है। तो इस प्रकार से क्या होगा, इन बंधों को हम दिखा सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, लिगेंड, दुर्बल लिगेंड्स हैं और प्रबल लिगेंड्स हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आता है बेटा इसमें, कि यदि मान लीजिए किसी कोई हमारे पास कोई ऐसा क्या होगा, किसी ऑर्बिटल में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हो जाएगा अनुचुंबकीय। ये आता भी क्वेश्चन है ना, वो आपको फॉर्मूला देगा कि ये क्या है, अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है। ठीक है ना, और जिसमें क्या होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। ये तो इसके नियम थे, किसके, VBT के। ठीक है ना, इसने अलग अलग नियमों से उसको समझाया। अब ये कहता है कि देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रक्चर देता है और इस स्ट्रक्चर की संरचना पूछता है कि इस स्ट्रक्चर की संरचना किस प्रकार से होगी। मान लीजिए आप लोगों सभी को मालूम है कि कुछ हमारे पास क्या होते हैं, रेखीय होते हैं, कुछ त्रिकोणीय होते हैं, कुछ चतुष्फलकीय होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, संरचनाएं। तो एक छोटे से पहले पहले हम बता देता हूँ एग्जाम्पल के रूप में कि कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण। ठीक है ना, और उदाहरण क्या है ये दिखाते हैं कि उदाहरण में जैसे उन्होंने कहा कि संकरण, एक में संकरण क्या है, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। उसके बाद दूसरा आता है इसमें ज्यामिति क्या है, ठीक है ना, और तीसरा क्या है, उसका उदाहरण क्या है। तो जनरली जो
पहले ये कहता है कि जैसे सपोज हमारे पास है sp संकरण, यहाँ पर देखेंगे तो समन्वय संख्या कितनी होगी, है ना, समन्वयी संख्या, ये समन्वय संख्या कितनी होगी इसकी। तो जिस परमाणु की समन्वय संख्या क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा, वो sp संकरण दिखाएगा। उसकी संरचना कैसी होगी, रेखीय होगी। और इसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं AgNH3 और इसकी होल ट्वाइस और ब्रैकेट क्लोज, है ना, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। दूसरा होगा CuNH3, इसकी होल ट्वाइस और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट होगा इसका Ag, ये 3 एग्जाम्पल है बेटे इसके, है ना, Cn और इसकी होल ट्वाइस और इस पर आएगा एक माइनस चार्ज। ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये एग्जाम्पल हैं रेखीय संरचना के, ठीक। दूसरा, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो उसमें होगा sp2 संकरण और इसकी जो संरचना होगी वो होगी त्रिकोणीय, ट्राइगोनल शेप, है ना। और ये एग्जाम्पल है इसका Hg3, Hgi3 और इसमें क्या होगा, एक माइनस चार्ज। नेक्स्ट है इसका, यदि हम आगे देखें इसमें तो ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा जिसमें 4, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। उसमें कौन सा संकरण होगा, उसमें होगा sp3 और इसकी संरचना जो होती है वो तो होती है चतुष्फलकीय। इसकी संरचना कैसी होगी बेटा, चतुष्फलकीय। और ये एग्जाम्पल है NiCO और इसका होल 4 और ब्रैकेट ऐसे क्लोज हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा देखेंगे तो ये होगा ZnCl4 और इस पर क्या आएगा, 2 माइनस चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पर एक और है NiCl4 और इस पर भी क्या आएगा, 2 माइनस चार्ज आएगा। एक है Zn और यहाँ होगा NH3, इसका होल 4 और इस पर आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये है हमारे पास किसके एग्जाम्पल, sp3। और भी हैं, अब और कैसे हैं देखो, जो लो स्पिन और जो हम हाई स्पिन कह रहे थे उससे संबंधित एग्जाम्पल है, ठीक है ना। लो स्पिन वाले कौन से होंगे और हाई स्पिन वाले कौन से होंगे, वो इस प्रकार से, है ना। तो यदि हम पहले देखते हैं लो स्पिन वाले, देखो जिनकी स्पिन लो थी, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसमें भी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसके इसमें संकरण होगा DsP2 और इसकी जो संरचना होगी इसको बोलते हैं समतलीय। कैसे होगी, समतलीय, समतलीय वर्गाकार, ये होगी समतलीय वर्गाकार। इस समतलीय वर्गाकार में यदि हम आगे देखें बेटे एग्जाम्पल, तो ये किस प्रकार से एग्जाम्पल होंगे, यहाँ पर होगा Cu और यहाँ होगा NH3 और इसके होल 4 और इस पूरे मॉलिक्यूल पर होगा चार्जेस +2 प्लस चार्ज का, ठीक है ना। दूसरा वाला होगा देखो निकेल, यदि हम इसमें देख रहे हैं तो निकेल यहाँ पर आएगा Ni निकेल और Cn होगा Ni और Cn की होल 4 और इस पर कौन सा चार्जेस होंगे, इस पर होगा -2 का चार्ज, ठीक है ना। इस प्रकार से 2 एग्जाम्पल हैं इसके। और देखते हैं नेक्स्ट है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, इसके बाद 5 वाला नहीं बल्कि 6 वाला है और ये है D2sp3 और इसकी जो संरचना होगी वो होगी अष्टफलकीय। इसकी संरचना क्या होगी, अष्टफलकीय होगी, ठीक है ना। और अष्टफलकीय होने पर क्या होगा, Cr और यहाँ आएगा NH3, इसका होल 6
और इस पूरे मॉलिक्यूल पर आएगा 3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरा वाला यदि हम देखेंगे तो Fe और Cn का क्या होगा, होल 6 और इस पर होगा 4 माइनस चार्ज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यदि हम इसी में देखते हैं तो ये CO और यहाँ आएगा NH3 और इसके होल 6 होगा और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये कुछ एग्जाम्पल है बेटा, अभी हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि किस टाइप से जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये तो है हमारे पास sp3 D2sp3। उसके बाद होगा, देखो बेटा इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा sp3d2। देखो यहाँ पर क्या है D2sp3 है और यहाँ पर क्या है sp3d2। भाई यही दो हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम समझ पाएंगे कि किसमें जो है लो स्पिन है, किसी में हाई स्पिन है, किसके लिगेंड्स प्रबल हैं, किसके लिगेंड्स दुर्बल है। भाई इसी आधार पर ही चल सकता है ना। तो देखो बेटे यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसा होगा, ये भी क्या होगा, अष्टफलकीय होगा। अष्ट होगा बेटा इसमें, है ना, टा लिखना है, ठा लिख दे, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल जिसको बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है COF6 और इस पर क्या होगा F6 है ना, और इस पर तीन माइनस चार्ज होगा। दूसरा होगा CO और H2O की होल 6 और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद एक और हो सकता है Fe F6 और इस पर क्या आएगा, 3 माइनस चार्ज। भाई ये थे हमारे पास एग्जाम्पल इसके। ठीक है ना, अब इसी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी संरचनाओं को समझेंगे पहले। ठीक है ना, संरचनाएं कैसे बनाते हैं, तो आज हम संरचना बनाने सीखेंगे। मेन काम हमारा संरचना बनाना है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, अष्टफलकीय जो हमारे पास होगा, ये लास्ट वाला जो हमने पढ़ा था अष्टफलकीय, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स या संकुल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अष्टफलकीय संकुल। ठीक है, और इसकी जो समन्वय संख्या होगी, इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है बेटा, तो किसी को याद रहेगा हो, 6। बिल्कुल 6 होगी, है ना। इसमें ध्यान रखना कि अष्टफलकीय जो समन्वय होगा उसकी संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, और इसका जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल हमारे पास है, जिस एग्जाम्पल को ले रहे हैं ये है CrNH3 और इसके होल 6 और इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पहले सबसे पहला काम क्या करना बेटा, आप लोगों ने इसका IUPAC नेम बताना है। ये मैं वैसे ही पूछ रहा हूं आप लोगों को, इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा, कोई बताएगा। सर हेक्सामीन, ठीक है सर, क्रोमियम और सर ये ऑक्सीडेशन नंबर +3 सर। ये कह रहे हैं हेक्सा अमीन क्रोमियम क्रोमियम 3। क्रो, क्रोमियम, इनमें मैं स्पेस नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखना है। क्रोमियम एक साथ लिख दिया मैंने, एक लाइन पे लिख दिया, हाँ हेक्सामीन क्रोमियम। 3। क्रोमियम के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 पॉजिटिव लिखा हुआ तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, है ना। जितना चार्ज उस पर लगा हुआ उसको लिख देंगे, और ऋण आवेश कोई है नहीं इसमें, है ना, 3 पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद ये आएगा आयन, ये आयन के फॉर्म में, है ना, हेक्सा अमीन क्रोमियम थर्ड आयन, ये है बेटा। यहाँ पर दूसरा नंबर आएगा इसका कि हम पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे क्रोमियम का।
पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे क्रोमियम। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ये हमने निकाल भी रखी। कहाँ निकली बेटा? इसके नाम में ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? ये है थर्ड, +3। इसमें क्या है? +3। ये ध्यान रखना, ये प्लस मैंने जब लिखा है इसको ध्यान रखना, +3 होगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है ना? इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी। अब हमने करना क्या है कि जब ऑक्सीकरण संख्या +3 है तो अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाना है। क्या करना है? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा बेटा? क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? यहां जरूरत पड़ेगी आपको प्रत्येक तत्व के लगभग लगभग जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इसका साथ साथ में परमाणु क्रमांक की जरूरत भी पड़ेगी। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा क्रोमियम का? 24। हम्म, सबको पता है, होना चाहिए, है ना? क्रोमियम 24 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉन, पहले मैं 24 का लिख रहा हूं, मैं Cr3 पॉजिटिव का नहीं लिख रहा हूं, Cr3 पॉजिटिव का नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं पहले क्रोमियम का लिख रहा हूं। तो क्रोमियम, इसमें गलतियां नहीं होगी, जब हम ऐसा करेंगे तो इसमें गलतियां नहीं होंगी, ये ध्यान रखना। मैंने अलग अलग लिख रहा हूं, नहीं तो सीधे हम डायरेक्ट लिख सकते थे। 24 में से 3 गए तो कितना बचेगा? और 21 बचेगा। 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते थे, लेकिन हम 21 का नहीं लिख रहे हैं। किसका लिख रहे हैं? 24 का। पहले यही करना आपने, चाहे इसे रफ पे करो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s आएगा और 3d आएगा, है ना? तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो कितने हुए इसमें? यदि यहाँ पर देखेंगे तो ये 10 हो गए और 18 हो गए, है ना? 18 हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा? 18 और 4 22, यानी 5 यहाँ पर कर देते, 18 5 23, और एक यहाँ आ जाएगा क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है ना? इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ये अपवाद के रूप में हम इसका प्रयोग भी करते हैं कि अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है ना? क्योंकि इसके पास 5d ऑर्बिटल है, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी को बनाने के लिए वो क्या करता है? एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब 3 पॉजिटिव है बेटा। 3 पॉजिटिव कब होंगे? जब इस 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक पॉजिटिव। पहले 4s में से निकलेंगे, फिर उसके बाद किस में से निकलेंगे? 5d में से। 3 निकालने, तो 3 निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है ना? 3p कितना हो जाएगा? 6 ही रहेगा। 4s क्या हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएगा 0, इस खत्म हो गया। और यहाँ से कितने निकलेंगे? 3d से 2 इससे निकलेंगे, तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो हमारे पास क्या हुआ? इस प्रकार से यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकाल दिया, और जो 3 क्रोमियम का जो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Cr3 पॉजिटिव के रूप में, वो इस प्रकार से होगा। ठीक है ना? इसकी समन्वय संख्या हमें पहले से पता है, 6 है, क्योंकि इसमें 6 क्या है? NH3 जुड़े हुए हैं। जो उसकी द्वितीयक वैलेंसी होती है वही क्या कहलाती है? उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। यहाँ पर प्राथमिक वैलेंसी कितनी है बेटा? प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3 है सर। 3 है, बिल्कुल ठीक है ना? ये तो सबको ध्यान आ रहा होगा, क्योंकि इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होगी? उसकी प्राथमिक वैलेंसी हो जाएगी। अब क्या होता है कि यदि हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखें, इसके आधार पर लिखते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर हम लिखते हैं Cr क्रोमियम, मान लीजिए हमने लिया क्रोमियम, ठीक है ना? तो क्रोमियम को लेते हैं Cr को, ठीक, क्रोमियम, और क्रोमियम 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यासी है ना? तो पहले क्या आएगा? देखो 3d आएगा। पहले यदि हम देखेंगे तो 3d आएगा। 3d में कितने हैं? 3। उसके बाद क्या आएगा? 4s आएगा। 4s क्या है? खाली है। इसमें, इस वाले में देखो, यहाँ 0 हो गया ना, खाली है। 4p क्या है? ये भी खाली है। यदि हम क्या करें, क्रोमियम में देखें, इसको क्रोमियम 3 पॉजिटिव नहीं बल्कि केवल क्रोमियम में देखें, तो क्रोमियम में क्या होगा? यहाँ पर कितने थे? यहाँ पर थे 5। यहाँ पर कितने थे? यहाँ पे थे 1,
और इसमें खाली था। यदि हम इसको क्रोमियम का स्ट्रक्चर देखें तो क्रोमियम का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा। मैं क्रोमियम ले रहा हूँ इसको, है ना, क्रोमियम ले लिया, है ना, क्या लिया हमने, क्रोमियम। इसमें 5 है और इसमें 1 है। देखो 5 डी के कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। इनमें क्या है, इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। देखो एक 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 और एक, सब में। और एस में देखो बेटा, एस में कितने हैं, 1 है, ध्यान से देखना बेटा। और पी क्या है, पी पूरा खाली है, तीनों खाली है ना। ये है किसका, क्रोमियम के, जब वो अद्यतन अवस्था में। अब फिर हम निकालते हैं क्रोमियम कितना वाला, क्रोमियम 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 पॉजिटिव वाला, सॉरी, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव में क्या होगा कि जो डी ऑर्बिटल है, देखो मान लीजिए डी ऑर्बिटल, डी कक्षक हमारे पास, है ना। तो डी कक्षक में 1 2 3 4 5, है ना। यहां देखोगे तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव कब होगा, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो एक ये त्यागेगा, 2 यहां से त्यागेगा, तो यहाँ क्या बचा, 1 2 और 3। ये बाकी क्या है, सब के सब खाली है, सब के सब क्या है, खाली। क्लियर हो गया। इसको 4s कह सकते हैं, ये 3d वाला है, 4s वाला है, और ये 4p वाला है, ये खाली है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, देखो इसमें ये क्या करता है कि जो अमोनिया है, अमोनिया है, तो इसके पास देखो 1 2 3 4 5 है, हमारे पास 6 अमोनिया हुआ, 6 के 6 ये खाली है, ये 6 के 6 क्या खाली है। और कौन खाली है, देखो 2d के, पहले 2d वाले, फिर क्या है, s है खाली, फिर क्या है, p के कितने, 3 खाली। तो इसको हम कह सकते हैं, ये जो संकरण होगा इनमें क्या होगा, समान ऊर्जा, मैंने कहा था ना कि जो खाली कक्षक होंगे वो समान ऊर्जा वाले होंगे। तो इनकी पहले क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन से क्या हो जाएंगे, समान रूप में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये समान रूप से आए। अब इन समान रूप से जब आने के बाद हम क्या करेंगे, Cr, ठीक है ना, और यहां लेंगे NH3 ये होल 6, और इस पर क्या आएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज। इसकी संरचना को देखें तो इसमें क्या होगा, ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इस टाइप से, देखो यहाँ पर कितने कक्षक हैं, 5, 5 में से 3 के पास क्या है, 1 2 3, इनके पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और 2 क्या है बेटा, इसमें खाली है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये देखेंगे तो S भी खाली है, और P के तीनों कक्षक क्या है, खाली। जो हमारे पास क्या है, 6 अमोनिया है, वो यहाँ जुड़ेंगे, एक अमोनिया यहाँ जुड़ा, इसने क्या दिया इसको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। दूसरा अमोनिया यहाँ जुड़ा, ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा अमोनिया यहाँ जुड़ा, चौथा अमोनिया यहाँ पर जुड़ेगा, पांचवा अमोनिया यहाँ जुड़ेगा, और छठा अमोनिया यहाँ जुड़ेगा। इस प्रकार से, ठीक है ना। इन जगहों पर क्या हुए, ये अलग अलग अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़े। और यहाँ ये ध्यान रखना बेटा, ये 6 क्या करेंगे, 6 जो अमोनिया मॉलिक्यूल हैं, ये क्या दे रहे हैं, इनको एकाकी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन। और इसकी जो संरचना होगी, जो इस प्रकार की संरचना है, क्योंकि इसने इसको इधर धक्का नहीं दे पाया, देखो बेटा इन्होंने क्या नहीं दे पाया, धक्का नहीं दे पाया, किसको, इनको, ठीक है ना। ये ऐसे यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी वैसे, ठीक है ना, इसलिए क्या नहीं हो पाया इसको। ये NH3 क्या था, NH3 क्या है बेटा, ये परबल लिगेंड्स है, ये कैसा लिगेंड है, परबल लिगेंड्स है। और इसने इस प्रकार से, और ये क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया, और ये कैसा होगा, अष्टफलिकीय होगा। लेकिन एक विशेषता और है, ये पूछा जाएगा कि Cr NH3 और इसकी होल 6 और इस पर 3 पॉजिटिव है, ये कैसा पदार्थ है, अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, कैसे बेटा बताओ, ये अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय। हाँ। ये कैसे पता लगा हमें, क्योंकि इसके पास तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये है 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन।
और इन 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये कैसा होगा, रंगीन होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ रंगीन होगा या नहीं होगा, है ना, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि CrNH3 के होल 6 और 3 पॉजिटिव चार्ज, क्या ये पदार्थ रंगीन है या नहीं है ना। एक तो ये पूछेगा, दूसरा क्या पूछेगा, क्या यह अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आ जाएगा। और इसमें क्या ये कह रहा है कि जो आंतरिक कक्षक है, जिनको हम कह रहे हैं लो स्पिन है, देखो ये जो आंतरिक कक्षक है, इसके आंतरिक कक्षक माने जो ये 3 है, ये कैसा है, ये लो स्पिन वाले हैं। कैसे वाले हैं, लो स्पिन वाले। इनको बोलते हैं, लो स्पिन को हिंदी में बोलते हैं बेटा निम्न चक्रण। इसको कहते हैं निम्न चक्रण, ये निम्न चक्रण है, ठीक है ना। और इसके जो आंतरिक कक्षक है, ये आंतरिक कक्षक है डी वाले, ये क्या नहीं लेते हैं, ये बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं, बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं। और इसकी जो संरचना होगी, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हम अच्छी तरह बनाते हैं, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल किस प्रकार से होता है, जैसे हम एक वर्ग बना लेते हैं। ये थोड़ा हाथ से गड़बड़ हो रहा है बेटा, है ना। बीच में क्रोमियम ले लेंगे, ये क्रोमियम लिया, और कितने NH3 है इसमें, 6, तो 6 के 6 NH3 जोड़ देंगे। 6 के 6 क्या कर देंगे हम इसमें, NH3 जोड़ देंगे। देखो NH3, ये NH3, यहाँ पर भी NH3, ये NH3, ये भी NH3 और ये भी NH3। इस प्रकार से दिखा देंगे, ठीक है ना। ये सब के सब क्या होंगे, इस टाइप से। तो ये संरचना बनी किसकी, इस वाले की। अब दूसरा वाला मैं आप लोगों से पूछूंगा बेटा, है ना। दूसरा वाला है हमारे पास Fe, ये है Fe और Cn की होल 6, इसकी संरचना बनानी है। और इस पर क्या होगा, इस पर होगा 3 माइनस चार्ज। इसकी संरचना आप लोगों ने बनानी, बनाओ तो बेटा, बन सकता है आपसे या नहीं बन सकता, थोड़ा जल्दी जल्दी। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, Fe का परमाणु क्रमांक जानेंगे। Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका IUPAC नेम लिखो, पहले पहले IUPAC नेम लिखो, बताओ यदि याद है तो। पता लग जा रहा है सीधे, डायरेक्ट डायरेक्ट भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर हेक्सासाइनो, हाँ सर फेरेट गुड, 3 आयन। हाँ ये याद रखा तुमने, है ना, गुड। इसने फेरेट कहा बेटा, फेरस भी तो हो सकता था, है ना। देखो अब सीख ने क्या कहा, फेरेट कहा, ये फेरस भी हो सकता था। सौरभ फेरस है कि फेरेट है, फेरेट ही होगा सर, क्यों। क्योंकि उस पे 3 माइनस चार्ज है सर। हाँ तो इसका मतलब इससे प्लस जुड़ा होगा कोई, है ना, तो इसलिए फेरेट होगा, करेक्ट। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा, पहले नाम लिख लेंगे हम, हेक्सा, ठीक है ना, और साइनो, हेक्सा साइनो फेरेट। इसको एक चीज और है, इसको एक साथ जब लिखोगे ना ऐसे, तो ऐसे हेक्सा के ऊपर अलग लाइन, साइनो के ऊपर अलग लाइन, ऐसे नहीं होगी, सबके ऊपर एक लाइन होगी, है ना। ये एक साथ है, हेक्सा साइनो फेरेट। और यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो 3, ये 6 हो जाएंगे, -6 माइनस के हो जाएंगे, 3 माइनस इधर है तो 3 प्लस के हो जाएंगे, ये निकालना आना चाहिए, है ना। और आयन, अब हम पता कैसे करेंगे, देखो हमने Fe को x माना, इसका वह -1 होता है, इंटू 6 हो जाएगा, किसके, इसके लिए, ठीक है ना, -6 हो जाएगा। और इज इक्वल टू क्या होगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि -3 इस चार्ज में है। तो यहाँ क्या आएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +6 -3, इट मीन्स प्लस के 3 बचेंगे। इस टाइप से पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना में आना चाहिए। ऑक्सीकरण संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे तो ये है कैसा, इसकी समन्वय संख्या कितनी है,
6 होगी कि नहीं होगी? 6 इसमें CN जुड़े हैं तो लिगेंड्स, जितने लिगेंड्स जुड़े होंगे उतने क्या होगी, उसकी समन्वय संख्या होगी। ठीक है ना, तो इसमें हम लिख सकते हैं इसकी समन्वय संख्या, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समन्वय संख्या बराबर कितनी है, ये आ जाएगी 6। ठीक है ना, समन्वय संख्या 6 हो जाएगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा क्या होगा इसमें, समन्वय संख्या 6। अब यदि हम इसमें क्या करते हैं, इसका Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक 26 है, तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये प्रैक्टिस करने 4s और 3d 26 हो रहे हैं ना। तो देखो बेटे इसमें कितने आ जाएंगे, इसमें तो 2 ही आएंगे, तो कितने हुए 10 और 20 और 6 26, इस प्रकार से। यहाँ अपवाद की कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने लास्ट वाले ऑर्बिटल लेने हैं, ये वाले। और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी n-1 है बेटा, n-1 d है ना, ये वाला। और 4, अब यदि हम इसमें देखेंगे, पहले Fe परमाणु का देखते हैं, Fe परमाणु के, है ना, तो Fe परमाणु का जो क्या होगा, यहाँ पर इसकी संरचना को देखेंगे तो यहाँ पर Fe के लिए देखते हैं ना, पहले Fe के लिए, Fe पॉजिटिव के लिए नहीं देखा हमने, 3 पॉजिटिव वाला है ना हमारे पास, यहाँ पर 3 पॉजिटिव वाला है, लेकिन हमने देखना है Fe के लिए। तो Fe के लिए पहले देखते हैं 3D, तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3D में देखो कितने इलेक्ट्रॉन थे इसमें, 3D में 6 है, तो इसमें आ जाएंगे 3D 6। फिर आएगा 4s, है ना, 4s में कितने हैं, 2 है। फिर 4p, ये तो आएंगे, है ना। तो यहाँ 3D में देखो बेटा, 3D में कितने होंगे, ये ग्राउंड स्टेट है जो हमारे पास अद्यतन अवस्था है ना, ये 6 है, 1 2 3 4 5 और छठा यहाँ, है ना। 4s क्या है, यदि 4s को देखेंगे तो 2 है। 4p है तो यहाँ पर देखेंगे खाली है कि नहीं। तो ये किसका था, ये Fe के लिए था। अब यदि हम Fe3 पॉजिटिव देखें, Fe और 3 पॉजिटिव को देखें, तो 3 पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे, 2 तो यहाँ से जाएंगे सीधे सीधे, और 1 जाएगा इससे, ठीक है ना, तो बाह्यतम कक्षा से। तो हम Fe का यदि देखते हैं, इसमें D में कितने होंगे, D में तो सारे के सारे सर 3 पॉजिटिव नहीं है सर, 3 नेगेटिव है। नहीं यार, पॉजिटिव होगा। ऑक्सीकरण संख्या समझ में आया अभिषेक, हम ये वाला नेगेटिव की बात नहीं कर, हाँ ये तो चार्ज है उस पे, लेकिन जो हम यहाँ पर निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, वही उस पर इस पर आवेश की संख्या होती है। ये तो इस पूरे मॉलिक्यूल पर है 3 माइनस चार्ज, लेकिन इस पर क्या होगा, इस Fe पर क्या होगा, है ना, ये तो पूरे उसमें है, क्योंकि यदि हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे थे तो +3 होगा। आई बात बेटा समझ में, ठीक है ना, yes, ये बात समझ में आ गई ना। इससे निकाल रहे हैं हम, उससे नहीं निकाल रहे हैं, वो 3 माइनस वाला नहीं निकाल रहे, है ना। वो 3 माइनस होगा तो तब तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, है ना, तब तो मॉलिक्यूल बन ही नहीं पाएगा। ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर जो निकला, यदि वहां -3 होता है तो तब हम -3 लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन संख्या में। तो देखो बेटा इसमें एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, चौथा और पांचवा, ये 5 हो गए। अब 5 इसके पास अविभक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ क्या है, यहाँ खाली हो गया। इस वाले में देखेंगे तो एक पूरा खाली हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जुड़ने वाला जो ग्रुप है वो साइनाइड है, और साइनाइड कैसा है, कैसे लिगेंड है बेटा, परबल लिगेंड है। साइनाइड क्या है, परबल लिगेंड है। यहाँ पर चाहो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें यदि हम देखेंगे तो इसके नीचे लिख सकते हैं कि Fe3 पॉजिटिव, ठीक है ना, Fe3 पॉजिटिव का देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D2sp3, D2sp3 संकरण हो, संकरण। और ये किसके कारण होगा, जो Fe है 3 पॉजिटिव D2 को मतलब ये 2 होंगे यहाँ पर, है ना, अभी खाली बताऊंगा आपको, है ना। देखो और साथ साथ में क्या होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा परबल लिगेंड कौन सा है, परबल लिगेंड कौन है,
ये ध्यान रखना कौन से प्रबल होंगे, ये साइनाइड के कारण जो है, ठीक है ना, युग्मित हो जाते हैं, ये युग्मित हो जाते हैं। देखो ये प्रबल लिगेंड था, इसके साथ साइनाइड जुड़ा हुआ था, इसने क्या किया, इसको संकरण क्या कर दिया, D2sp3 बना दिया। और D2sp3 का मतलब ये किस तरफ, इस तरफ धक्का दे रही है साइनाइड ने, और साइनाइड ने इसको धक्का दिया तो किस प्रकार से आ जाएगा, देखो कैसे होगा, जो D होगा इसमें 5 कक्षक बने, 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो पहला वाला देखो, ये पहला वाला देखो यहाँ से क्या हुआ ए, और ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये दोनों एक साथ इधर मर्ज कर दिए, दोनों इस तरफ मर्ज कर देगा, क्योंकि प्रबल लिगेंड्स है वो क्या करेगा, उनको धक्का देगा इस तरफ, है ना, और ये इस टाइप से आ जाएगा। अब देखो इसने अपने लिए जगह बना दी। अब हाइब्रिडाइजेशन किस किस का होगा, किसका होगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन, एक तो होगा D2, देखो ये D2 है, एक है S, और 3 क्या है P। अब क्योंकि D पहले आ रहा है यहाँ पर, तो हम इसको लिखेंगे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इन लिगेंड्स के कारण उनमें मिक्सअप होता है, और मिक्सअप होने के बाद बराबर इनमें क्या होगा, एनर्जी समान रहेगी। इन जगहों पर क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन जगहों प्रत्येक जगह क्या होगा, साइनाइड जो है लिगेंड के फॉर्म में जुड़ेगा। यहाँ से देखो ये साइनाइड, हमने CN ले ली, है ना, हमने क्या किया, CN ले ली, इन जगहों पर भी CN, ये CN हो गया, यहाँ पर भी देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन CN, यहाँ पर भी क्या होगा CN, ये प्रत्येक जगह CN होगा। तो इस प्रकार से अब इसमें एक क्वेश्चन फिर पूछ रहा हूं बेटा, क्या ये रंगीन होगा, बताओ बेटा। नो सर। क्यों, सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है सर। नहीं है, देखो है, यस सर। एक है बेटा, है ना, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि इसमें 5 थे, तो 5, दो दो तो यहाँ आ गए, दो यहाँ आ गए, दो यहाँ आ गए, 4 हो गए, इसके पास एक बचा हुआ था, उस ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसको कलर्ड बनाएगा, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, रंगीन होगा। तो इस ये कैसा है, ये रंगीन है, ये क्वेश्चन आता बेटा, देखो मैं बताऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन, ये रंगीन होगा, ठीक है ना, और साथ साथ में कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय गुण होगा इसका, अनुचुंबकीय गुण, ये अनुचुंबकीय होगा, एक तो कलर्ड होगा और दूसरा क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। और ये कैसा वाला होगा, क्योंकि ये आंतरिक कक्षक है इसके, है ना, आंतरिक कक्षक, और जो इसकी स्पिन होगी वो लो होगी, जो आंतरिक कक्षक वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, लो स्पिन वाले होते हैं, निम्न चक्रण वाले, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। ये है बेटा कुछ एग्जाम्पल थे हमारे पास। ये इसका स्ट्रक्चर भी कैसे होगा, ये ऑक्टाहेड्रल होगा, क्योंकि इसमें 6 हैं, तो ऑक्टाहेड्रल आप लोग स्ट्रक्चर जानते हैं बनाना, उसको बना सकते हैं, है ना। इसके बाद कुछ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो सॉल्व करने आपने, है ना। देखना ये क्वेश्चन आता है बेटा, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है निश्चित तौर पर, ठीक है ना।